अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब जी? और क्या हाल चाल है आप सबके? और जी सुबह सुबह हो रहा है हमारा नाश्ता। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि कभी कभी ना पराठा खाने को दिल नहीं करता, तो फिर बच्चे जो हैं वो ब्रेड जैम वगैरह ले लेते हैं। तो नाश्ता करने के बाद जो रूटीन के काम होते हैं तो वो करने थे मुझे। और एक छोटी सी आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, और वो रेसिपी मैंने खुद अपनी क्रिएशन से बनाई है। अच्छा, हम ना कोई भी स्वीट बनाते हैं ना तो दूध वाला, उसमें अक्सर एक कच्चापन सा होता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। कोई भी चीज़ बना लें, और दूध वाली खीर ख़ास तौर पे तो वो बहुत आप को ना एक अजीब सी उससे फीलिंग्स आ रही होती हैं, समझ नहीं आ रहा होता ना कि हम लोग करें क्या इसका। तो वो उसकी उसकी वजह क्या होती है? एक तो उसकी वजह होती है दूध कम होना, क्योंकि हम दूध पहले पतले होते हैं और फिर उसके अंदर जी हम डाल देते हैं पानी तो वो और पतला हो जाता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको बताऊं, सवैयाँ जो बहुत कम लोग जो है ना परफेक्ट बना लेते हैं। तो आज मैं ना, और कस्टर्ड भी बनाना, कस्टर्ड और सवैयाँ आज मैं बनाऊंगी। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है जो मैं खुद अपने घर में, मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ी सी ना ट्राई मारती रहूँ। तो मैंने ना इसको बनाया और आपके साथ शेयर करूँगी, और आप यकीन करें आप मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं और घर में भी। अच्छा, दोनों चीज़ें ऐसी हैं ना कि मेहमानों के सामने रखते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी सी महसूस होती है, लेकिन आज के बाद नहीं होगी, आपको मेरी गारंटी है। क्योंकि ऐसा लगता है या तो ये बीमारों का खाना है, कस्टर्ड भी और सवैयाँ भी बड़ी अजीब सी लगती हैं, पता नहीं समझ नहीं आती क्यों। और लोग भी एतराज़ करते हैं अगर उनके सामने कस्टर्ड या सवैयाँ सिंपल रख दें। तो वैसे तो कस्टर्ड के साथ, सवैयों के साथ बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं, लेकिन मैं आज आपको सिंपल सी रेसिपी बताऊंगी। अच्छा, मैंने क्या किया था, यहाँ पे ली थी पास्ता वाली जो सवैयाँ होती हैं ना, वो ले ली थी मैंने। और उनको सबसे पहले क्या करना है हमने जी, करना है बॉयल। और ये थोड़ी सी ये वाली सवैयाँ हैं और थोड़ी सी ना ये कम थी, तो मैंने क्या किया, जो पास्ता नहीं होता वो बनाना होता है, तो मैं उनको ना सवैयाँ बना देती हूँ। तो वो मीठी सवैयाँ तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं। तो आज वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ना इनके अंदर मैंने क्या किया था, पास्ता सवैयों के अंदर मैंने डाल दिया था पानी। और ये दूसरी सवैयों के साथ भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। ये ज़्यादातर एक तो कलरफुल सी होती हैं, बच्चों को अच्छी लगती हैं, और दूसरा ना ये ज़रा सी मोटी होती हैं ना, तो ये दूध भी ज़्यादा पी जाती हैं और बड़ा ना जायका अजीब सा कर देती हैं खाने का। तो इस वजह से मैंने इनको चूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सवैयाँ थोड़ी कम थी, उसके बाद मेरे पास पड़ा था दूसरा पास्ता, तो मैंने ना वो भी इसके अंदर ना थोड़ा सा शामिल कर दिया। अच्छा, ये वाला ये मोटे वाला जो पास्ता होता है, तो इसको ना मैंने पहले क्या किया था, मैंने इनको ना अच्छे से ना ये इसको भी मैंने तोड़ के इसके अंदर तो डाल दिया था छोटा छोटा, ताकि वो जब सवैयाँ खाने लगते हैं ना चम्मच पे आए तो वो फिर मसला होता है थोड़ा सा। तो हम नूडल्स वगैरह जो होते हैं वो जैसे पास्ता वो तो फॉक के साथ खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मसला हो जाता था। तो फिर मैंने इनको तोड़ के ना इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको मैंने कर लिया जी बॉयल। बॉयल करने के लिए मैंने क्या किया, पानी में डाला बस सिंपल इसको। अच्छा, इसके अंदर मैंने डाला था ऑयल, और कुछ भी नहीं डाला था। ऑयल भी इस वजह से मैंने डाला था ताकि ये जो है ना सवैयाँ ये जुड़ सी जाती हैं। आप पास्ता भी बनाते होंगे ना तो उसमें भी जुड़ ही जाती हैं। तो ये मैं इस वजह से ऑयल मैंने इसके अंदर थोड़ा इस वजह से डाला था ताकि ना ये जुड़े ना। फिर जब जी ये मैंने इनको करना था बॉयल, और फुल बॉयल करना था, कोई हाफ़ कुक वगैरह मैंने इसको नहीं किया था, मैंने इनको किया था फुल बॉयल। बॉयल करने के बाद अच्छा, यहाँ मुझे लग रहा था पानी थोड़ा कम होगा, तो मैंने पानी और ऐड कर दिया इसके अंदर। उसके बाद ही मैंने इनको फुल कुक किया, और इनका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो हमने निकाल लेना है जब ये कुक हो जाएं तब। तो मैंने जी छन्नी रख ली है, और न इनको ये कुक हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखिए ऑयल डाल दिया था। छन्नी मैंने पहले धो के सिंक में रख दिया ताकि ना थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह ना हो, क्योंकि ऐसे काम जो होते हैं ना वो पहले ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना ये अभी से जुड़ना भी शुरू हो गई थी, इस वजह से ना मैंने पानी जब ये थोड़ी सी ये गर्म हो गया था ना तो इसके अंदर मैंने ऑयल इसी वजह से डाला था ताकि ये ना जुड़े ना।
चलिए जी, ये बॉयल हो जाती हैं। फिर इनको क्या करना है, हमने इनको जी पानी को कर लेना है स्ट्रेन। और स्ट्रेन करने के बाद असल जो रेसिपी है ना वो तब ही शुरू होती है, क्योंकि जो कच्चापन आता है ना रेसिपी में वो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है मुझे, तो वो मेरा तो खाने को दिल ही नहीं करता। अच्छा, आप कोई काम कर रहे हैं ना तो उसको प्रॉपर करना चाहिए ना। वो ऐसे लग रहा है अगले बंदा सर से कोई बोझ उतारा है वह, ऐसा फीलिंग्स आ रही होती हैं। यहाँ पे जी हम इनको कर लिया था मैंने बॉयल, और बस इसको करना था स्ट्रेन। स्ट्रेन करने के बाद इनके ऊपर मैंने डालना था बस थोड़ा सा ना ठंडा पानी डाल दें, ताकि और ना थोड़ा सा ऑयल डाल के, ठंडा पानी डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको मिक्स करके रख लीजिएगा थोड़ा सा, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगी। अच्छा, मैं भूल गई थी थोड़ा ऑयल डालना, तो ये थोड़ी जुड़ सी गई थी। तो मैं आपके साथ थोड़ा सा ये शेयर कर लूँ। वैसे तो मैं डालती हूँ लेकिन मैं भूल गई थी यहाँ पे, तो आपके साथ कर लूँ ताकि ऑयल में ना इनको करके डिप, तो वो थोड़ा सा जुड़ेंगी नहीं। थोड़ी सी क्या टिप हो गई। यहाँ पे मैंने ले लिया था जी दूध, और इसमें से ठंडा दूध थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था, और उसके अंदर मैंने करना था कस्टर्ड मिक्स करके साइड पे रख लिया मैंने। अच्छा, कस्टर्ड मिक्स जो है ना वो हमेशा ठंडे दूध में करना होता है, क्योंकि गुठलियाँ बन जाती हैं। जो हम मेरे जैसी हैं हाउस वाइफ्स उनको तो पता हो, लेकिन जो न्यू होते हैं ना कुक, उनको नहीं पता होता। थोड़ी सी मैंने कहा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इसके अंदर सब्ज़ इलायचियाँ 2-3 डाली थी, और वो जो मेरे पास है ना मैंने बना के अभी कस्टर्ड रखा था। कस्टर्ड का फ्लेवर मेरे पास मैंगो है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं जो बच्चों को पसंद हो या आपको पसंद हो, वो कोई भी आप ले सकते हैं। अच्छा, मैंने मैंगो यहाँ पे एक ना डाल दिया, जितना डालना था मुझे लग रहा था। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसकी जो फिर ज़्यादा डाल दें तो एक ना इसकी स्मेल सी होती है कस्टर्ड की पाउडर की, तो वो ज़्यादा डाल दें तो उसकी स्मेल आती है। हमेशा कस्टर्ड पाउडर कम डालें, तो उसको पकाएं ज़्यादा तो वो स्मेल कम आती है। छोटी सी एक टिप ये भी हो गई। यहाँ पे जी ये सेवइयाँ जो मैंने बॉयल करके रखी थी, चलिए जी ये अंदर डाल लेते हैं इसके। और ना यहाँ पे इनको ना ये जैसे जैसे दूध गर्म लगेगा तो ये ना खुद ब खुद खिलती जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये आपको पता है सेवइयाँ तो गुठलियाँ सी बन जाती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे कस्टर्ड गुठलियाँ ना मैंने तो मुसलसल चलाना पड़ता है। वैसे भी कस्टर्ड था तो उसके लिए मुझे चलानी थी चम्मच, लेकिन इस वजह से भी ज़्यादा चला रही थी, क्योंकि सेवइयाँ जो थी ना वो ठंडी हो चुकी थी और वो ना मिक्स हो चुकी थी। लेकिन वो आराम से ना फिर जैसे जैसे दूध गर्म होता गया वो आराम से अंदर ना खुलती गई। उसके बाद जी मज़े की टिप, यहाँ पे ना कोई भी दूध है आपके पास, मेरे पास ऑलपर है, या कंडेंस मिल्क एक टिन आप डाल लें। और यहाँ पे ना मेरे पास कंडेंस मिल्क नहीं है, तो मैं क्या किया, मैंने मेरे पास जी है खुश्क दूध ऑलपर का। आपके पास नीडो कोई भी ड्राई मिल्क है ना, आपने वो 1 कप लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बाहर मिक्स करना है गर्म पानी में, वो दूध में नहीं डालना, वहाँ पे ये गुठलियाँ बन जाएंगी। उसके बाद जी इसको अच्छे से मिक्स करना था, और मिक्स करने के बाद इसको मैंने जी डाल दिया, लेकिन ना नीचे फिर भी वो थोड़ा सा ना खुश्क दूध कोनों में रह गया था काफ़ी सारा, तो मैंने कहा इस तरह से मैं उसको ना अच्छे से मैंने कहा मिक्स करके ना तो अंदर डाल दिया मैंने। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने इसको कर लिया कुक, और यहाँ पे भी मैंने ना इसको छोड़ा नहीं था। यहाँ पे देखिए मैंने इसका दूध अभी रखा हुआ था यहाँ पे। अच्छा, मैंने चीनी आपके साथ शेयर नहीं की थी। चीनी जो है ना वो आप देख रहे होंगे मैंने एंड पे थोड़ी डाली थी, क्योंकि इसके अंदर एक तो मैंने खुश्क दूध भी डाला था, उसकी वजह से मिठास हो गई थी, तो मैंने कहा तो थोड़ा बैलेंस हो जाए। तो फिर जी यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा दूध रखना है उसके अंदर, बिल्कुल ड्राई नहीं करना। उसके बाद जी आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये ड्राई होने के बाद भी ना ये अंदर से थिक हो गया है, दूध ख़त्म हो गया है, वो सेवइयाँ पी चुकी हैं। उसके बाद जी आप इनको करें सर्व और मज़े उड़ाएं। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसके अंदर कुछ और भी डाल सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, कैन फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, और मज़े करें जी। और मुझे ज़रूर आपने फ़ीडबैक देना और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।